जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में। जैसे कि देखिए, मुझे आज ट्रेड करना है और अभी जो है मार्केट से एक तरह से कह सकते ओपन हुआ नहीं है, और जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो मुझे इंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। यानी कि मुझे यहाँ पे जो इंट्री वाले पॉइंट है वो मुझे निकालने हैं। तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, आज मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताने वाला हूँ कि आप कैसे एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एंट्री एक पॉइंट पे मतलब या फिर कह सकते हैं कि एक पैरामीटर्स पे डिसाइड नहीं होता है कि हम लोग अभी एंट्री करेंगे तो वो सक्सेसफुल ही होगा। लेकिन मैं आपको एंट्री पॉइंट निकाल करके दे दूंगा कि आपके जो किस साइड आपके एंट्री हो सकते हैं या फिर कहाँ पे आपके जो है ट्रेड का व्यू बन सकता है, वो मैं आपको निकाल करके दे अभी बता दूंगा, आप निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए हमने कई वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे मान लीजिए ट्रेंड का कंफर्मेशन लेना, अलग अलग व्यू एंगल्स चेक करना, मल्टी एनालिसिस करना। तो वो सब चीज़ें आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। तो ऐसे कह सकते हैं कि आप जब भी ट्रेड करते हैं आपको ऐसा लगता है कि हम लोग एक पैरामीटर्स पे किसी पॉइंट्स को हमने देखा, स्ट्रेटजी लगाया, एंट्री कर लिया, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए कई चीज़ों को देखना पड़ता है, कई पॉइंट्स को एनालिसिस करना पड़ता है, फिर जा करके आपके जो फाइनल एंट्री पॉइंट होते हैं वो फाइनल होते हैं। ठीक है, लेवल्स निकालना बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बस उसको उसको एक तरह से कह सकते हैं कि सक्सेसफुल बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ है, और वही चीज़ में 99.9% लोग जो है वो फेल कर जाते हैं। तो इसलिए देखिए, आप देखेंगे 1% जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको ऐसा क्या चीज़ें पता होती है जो बाकी लोगों को नहीं पता होता है। देखिए, जो 99% लोग होते हैं उनका फोकस एक ही चीज़ होता है कि हमें एंट्री पॉइंट्स को निकालना है और वहाँ पे हमें एंट्री करना है। लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं उनका फोकस तो एंट्री पॉइंट पे होता ही है, क्योंकि ये चीज़ें तो यहाँ पे सिंपल है, अभी मैं आपको बताऊँगा, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन देखिए, जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मायने रखेगा कि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो बाकी के होते हैं ना, देखिए जो मेन फोकस होता है, जैसे 1% जो व्यक्ति होते हैं सक्सेसफुल यहाँ पे, उनका फोकस होता है ओवरऑल सब कुछ के ऊपर। हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, मल्टीपल एनालिसिस करना है, कंफर्मेशन लेना है, सारे चीज़ देखने हैं, ब्रेकआउट देखना है, ब्रेकआउट के स्ट्रेंथ देखने हैं। वो सारे चीज़ देख करके तब जा करके एंट्री डिसाइड करता है कि हम जो एंट्री पॉइंट्स हमने निकाला है, क्या वो एंट्री पॉइंट सक्सेसफुल होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। क्योंकि एंट्री पॉइंट आप निकालेंगे, हर मेथड से आपके एंट्री पॉइंट निकल जाएंगे कि ये पॉइंट्स पे एंट्री होगा, लेकिन उसकी सक्सेस रेशियो क्या है ये बहुत ही कम आप जो है वहाँ पे पता लगा पाएंगे सिर्फ एंट्री पॉइंट को देख करके। तो चलिए, आज हम लोग देखेंगे एंट्री पॉइंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये वीडियो को आप देखिए, इसके बाद जो है बैंक निफ्टी के सीक्रेट की वाले पॉइंट्स में जाइएगा, प्ले लिस्ट में मैं उसको इसी में ऐड कर दूंगा सीक्रेट की में, और वहाँ पर जा करके आप उसको वॉच कर लीजिएगा। पूरे के पूरे प्ले लिस्ट को आप वॉच कर लीजिएगा, आपको जो है काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्या 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 आपको पॉइंट्स वहाँ पे देखने हैं, क्या क्या चीज़ें आपको, आपकी रणनीति क्या क्या रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे कि प्रीवियस डे का जो आपका एनालिसिस है उसको हम लोग देखेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो ऐसे कह सकते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है एंट्री के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब भी देखिए, जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो ब्रेकआउट पॉइंट पे एंट्री करते हैं। ब्रेकआउट पॉइंट पे इसलिए हम लोग एंट्री करते हैं क्योंकि यदि मार्केट रिट्रेसमेंट कर चुका है तो इसका मतलब यह है कि जब भी ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट वेव क्रिएट होगा, यानी कि अगला वेव मतलब कंटिन्यू होगा। तो इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं और टारगेट्स वगैरह सब लगाते हैं, तो इसकी सक्सेस रेशियो ज़्यादा होती है। दूसरी बात क्या होती है, जब मार्केट ब्रेकआउट करता है तो फोर्स बहुत तेज होता है। तो ऐसे में क्या होता है, लोग कई बार बहुत सारे लोग ब्रेकआउट पॉइंट पे एंट्री करते हैं, फिर क्या होता है, मार्केट यहाँ से पंप करता है ऊपर, यानी कि मार्केट यहाँ से चढ़ता है ऊपर कंटिन्यू बहुत तेज़ी से। तो ऐसे में आपके टारगेट्स आने की भी संभावना होगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो हम लोग सेम जो ये पॉइंट्स मैंने नहीं बताया है ना, बस इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कैसे, हम लोग लो और हाई के फॉर्मेट्स में यहाँ पे जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लो और हाई के फॉर्मेट्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, आपके जो लास्ट लो होगा, जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट्स है और मार्केट्स यहाँ पे हाई लगाया और मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो हम लोग देखिए, अभी हमें नहीं पता है कि मार्केट्स यहाँ से नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, लेकिन हमारे पास दो पॉइंट है यहाँ पे। हमें नहीं पता कि मार्केट देखिए जैसे यहाँ तक आया तो हो सकता है यहाँ से ऊपर चले जाए, लेकिन हो सकता है ये भी मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन हम लोग संभावना क्या लगाते हैं कि मार्केट देखिए, लेकिन इसके इसके बाद आपके पास दो पॉइंट निकल करके बचते हैं। पहला, आपके पास एक लो बना हुआ है और दूसरा एक हाई बना हुआ है। ठीक है, आपके पास ये दो पॉइंट्स बच जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपके पास अभी बचा हुआ है। क्या है, आपके पास हाई और लो। कई बार क्या होता है, कई बार मार्केट्स क्या करते हैं, ये रेंज बना देते हैं, ऐसे कंडीशंस में रेंज बना देते हैं, फिर क्या होता है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करता है।
तो ऐसे में क्या हो जाता है, ऐसे में जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करता है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास दो, इधर लो हो गया, दो हाई हो गया। अब तो एक ये नीचे लो और ये लो, तो इसका मतलब दो दो पॉइंट्स हो गए। तो दो दो पॉइंट्स, इसका मतलब यह है मार्केट रेंज बना रहा है, तो फिर इसका कंडीशंस ही अलग लग जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ही चीज़ हो सकता है कि मार्केट से ऊपर ब्रेकआउट हो और आपके जो आपके रेजिस्टेंस है इसके ऊपर रिट्रेसमेंट करके फिर से वापस ब्रेकआउट हो, इससे ट्रेंड भी पता लगेगा, तो कंटिन्यू भी आपका रहेगा। और दूसरा चीज़ क्या होगा, दूसरा चीज़ ब्रेकआउट्स पे आपके एंट्री होंगे, मार्केट से फोर्स बहुत तेज़ होगा। और देखिए सेम चीज़, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि यहाँ पे ऐसे इस तरह से रिट्रेसमेंट किया, इसका मतलब नीचे ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद फिर आपके ट्रेड्स व्यू होंगे, यहाँ से ट्रेड होंगे, फिर नीचे के ऐसे जो इधर हाई लगा होगा उसको कनेक्ट करके डाउन ट्रेंड हम लोग बना लेंगे। तो इसका मतलब यह है, देखिए ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन क्या होता है कई बार सपोर्ट रेजिस्टेंस की बजाय कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, ये इस तरह से आपके हाई दिख रहे होते हैं और ये आपके पास लो होता है। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट ये पॉइंट्स पे रिट्रेसमेंट ही कर रहा होता है, ये पॉइंट्स पे क्या कर रहा होता है, रिट्रेसमेंट ही कर रहा होता है। और मान लीजिए कि ये वाले दिन क्लोज हो गया यहाँ पे आकर के ये वाले दिन क्लोज हो गया, जैसे देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे मार्केट ये पॉइंट से आया, ठीक है, ये पॉइंट से मार्केट क्लोज हो गया, ये पॉइंट्स पे ये हाई बना हुआ और ये लो बना हुआ है। तो अब क्या हुआ, मार्केट्स यहाँ पे ये पॉइंट पे मार्केट क्लोज हो गया। अगले दिन क्या हुआ, आपने कई बार देखा होगा, कई बार गैप अप ओपन होते हैं, कई बार मार्केट्स यहाँ से ओपन होते हैं या यहाँ से ओपन हुआ और सीधा मार्केट चढ़ गया। तो ऐसे में आप ये ब्रेकआउट्स के ऊपर डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। या फिर देखिए जैसे ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ब्रेकआउट हो रखा है, अगली बार रिट्रेसमेंट करने दीजिए, फिर आप ट्रेंड का जो है वो आप पॉइंट्स को बना करके चलिए। लेकिन ऐसे में क्या होता है, जैसे यहाँ से देखेंगे तो ये भी ट्रेंड बन जाता है, इसका मतलब संभावनाएं होती है कि ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन देखिए आपके जो लास्ट हाई होते हैं, ये देखिए जैसे यदि कभी मार्केट एक रेंज या कोई पैटर्न बना चुका है, तो ऐसे में कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कंडीशंस में हम लोग ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री करते हैं, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री करते हैं। आप देखिए ये ग्रुप में आइए, यहाँ पे आपको सैकड़ों चार्ट्स मिलेंगे। देखिए सेम लेवल्स इसके अंदर आया, ट्रेड का हमने व्यू क्रिएट किया, जस्ट पिछले दिन का है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखिए ये रेंज बनाया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया है। लेकिन देखिए इसके कुछ इसी मैंने देखिए यहाँ पे देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि यदि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाए तो उसके ऊपर रिट्रेसमेंट करने चाहिए, फिर ट्रेड करने चाहिए, नीचे देखिए। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो एक पॉइंट आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे तो रिट्रेसमेंट है ही नहीं। यहाँ पे देखिए, सॉरी, यहाँ पे ये देखिए ऊपर में रिट्रेसमेंट है ही नहीं, और मार्केट्स यहाँ से ऊपर चढ़ा और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया छोटा सा। देखिए इसके अंदर ही मार्केट रिट्रेसमेंट किया, दिखा रहा हूँ मैं, इसके अंदर ही रिट्रेसमेंट और उसका ब्रेकआउट। लेकिन नीचे में मैं दिखा रहा हूँ कि नीचे रिट्रेसमेंट करेगा तब जाकर के हम लोग ट्रेड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए मैंने बोला कि देखिए एक पैरामीटर से डिसाइड नहीं होते कि आपके एंट्री पॉइंट जो हो मतलब होगा वो कितना सटीक होगा, यह आपके पता नहीं चलेंगे। यदि इसकी देखिए एंट्री पॉइंट आपके सही है, जो अभी मैं पॉइंट्स निकाल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, एंट्री पॉइंट्स हम लोग इसी में इस्तेमाल करते हैं, यही एंट्री पॉइंट को यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि इसके जो और भी एनालिसिस हैं, जैसे अलग अलग जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है, अलग अलग जो इसके मान लीजिए कि अलग अलग टाइम फ्रेम की जो एनालिसिस है वो हमने अलग अलग तरीके से किए हुए हैं, 1 घंटे के अलग एनालिसिस किए हुए हैं, बाकी के जो उसके जैसे ट्रेंड है उसकी कन्फर्मेशंस है, अब देखिए उसके जो ब्रेकआउट्स है, उसके जो आपके जितने भी एनालिसिस है ना, वो मोस्टली एक तरह से कह सकते हैं कि सारे के सारे आपको देखने होते हैं। यहाँ पे देखिए ये ध्यान से देखेंगे तो ये 2 पॉइंट्स हमने डाले हुए हैं, ध्यान से देखिए ये 2 पॉइंट डाले हुए हैं। यहाँ पे देखिए इसके नीचे यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि अभी जस्ट मैंने बताया, सेम मेथड से यही चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने बदलाव किया हुआ है। ध्यान से देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा वो था, मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड के खिलाफ है तो इसको आपको देखना भी नहीं चाहिए, खैर कोई नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए कितने सारे चार्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये देखिए इतने सारे चार्ट में, ये देखिए पिछले दिन का यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर हमने ट्रेड का व्यू क्रिएट किया। तो ऐसे में हम लोग ये व्यू मान करके चल सकते हैं कि जो प्रीवियस डे का, एक तरह से कह सकते हैं जो प्रीवियस डे का एनालिसिस होगा उसको देख करके आगे की रणनीति हमें अपनानी है कि हमें क्या डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार चार्ट पे चल करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए यदि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, यदि मैं कहूँ कि जैसे देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसे, इसलिए मैंने बोला था आपको देखना पड़ेगा, सारा का सारा एनालिसिस देखना पड़ेगा। एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए ये पॉइंट्स है, हालांकि बहुत मार्केट चढ़ गया, इसका मतलब ये होता है कि रिट्रेसमेंट होता है। हमने इस दिन भी डाला हुआ है, आप ग्रुप में जाकर के देख लीजिए, फिबोनाची लगा करके, ये हमने फिबोनाची का डाला हुआ है। बाद में मार्केट जो है और भी ऊपर चढ़ गया था लास्ट में चल करके, ठीक है। देखिए हमने ये इधर देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए 1 सेकेंड, ये हमने हाई मार्क कर लिया,
और यहाँ पे देखिए मार्केट्स क्या हुआ, ये देखिए मार्केट्स यहाँ से चढ़ा और ये देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट किया और अगले दिन गैप ओपन हुआ। तो ऐसे कंडीशंस में ट्रेड का व्यू कहाँ पे बनता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता है। लेकिन चलिए ये तो देखिए बहुत मार्केट्स ऊपर चढ़ा है, यहाँ से लेकर के कंटिन्यू ऊपर चढ़ा है, अनएक्सपेक्टेड जिसको बोल सकते हैं, जो न्यूज़ वगैरह सब के कारण या कोई प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा वोलेटिलिटी होती है 6%। तो 6% में आपको पता है कि हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए आपको चाहिए 1%, 2% का मोमेंटम सो तो चलेगा। हाँ, यदि इसमें ट्रेड करना है 6% में, तो इसका मतलब यह है कि ये डेली वॉलीटिलिटी इसी के रेंज में रहे, 4%, 5%, 6% रहे तो ट्रेड कर सकते हैं। अब ये है कि डेली वॉलीटिलिटी 1.5% का है, अपन 2% का है और हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, एक दिन 6% हुआ तो उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, इसका फिर इम्पैक्ट ही अलग दिखेगा। तो इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। नहीं तो फिर वो जो है आपको देखिए स्टॉप लॉस भी यहाँ पे कितना बड़ा बनेगा यदि ट्रेड करेंगे तो। ये देखिए 500 पॉइंट, 1.5% तो ऐसा होता ही नहीं, इसमें हम लोग ट्रेड कर रहे थे 1.5% में, एक सवा परसेंट में हम लोग ट्रेड खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चलिए ठीक है, ऐसे में मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे यदि एंट्री करते तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता 1%, 1.25% के, उसके बाद 1%, 1.25% का टारगेट भी होता है, जबकि बैंक निफ्टी का वोलेटिलिटी रेंज भी नहीं है इतना, बैंक निफ्टी मोमेंटम भी इतना इसी के आसपास करता है 1.5% के करीब करीब। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में जैसे ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये लो लगाया, अब वापस मार्केट लो के ऊपर आया, यदि थोड़ी देर के लिए हम लोग मान के चलते लो के ऊपर वापस आया, बैंक निफ्टी डब्ल्यू पैटर्न बनाया और यहाँ पर रिट्रेसमेंट टाइप किया और फिर देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके चल सकते हैं और ब्रेकआउट पॉइंट्स यहाँ पे है तो मार्केट ऊपर चढ़ गया है। तो ऐसे कंडीशंस में आप देखेंगे, हालांकि ट्रेड यहाँ भी नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए लगभग 0.5% का यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ये देखिए ये यहाँ पे देखिए 1% मार्केट ऊपर चढ़ा है, तो यहाँ पे आपके टारगेट्स आ जाते हैं। और ध्यान से देखेंगे तो मार्केट्स कहाँ पे रुका है, मार्केट्स एग्जैक्ट उसी पॉइंट के ऊपर आकर के यहाँ पे रुका है। और ये पॉइंट्स में देखेंगे, देखिए यदि इसको भी थोड़ी देर के लिए रख दे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, और देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये यहाँ पे ये रहा, ये देखिए ये इस तरह से यदि हम लोग इस तरह से डाल दें तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए प्रीवियस डे का जो आपका लो है, मार्केट वापस अगले दिन ये लो को टेस्ट किया, ये देखिए वापस मार्केट हाई लगाया और लो को टेस्ट किया और वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया। ऐसे कंडीशंस में यहाँ से ट्रेड हो सकते हैं। ठीक है, कहाँ तक के लिए, ये जो आपका हाई है यहाँ तक के लिए, कहाँ तक के लिए, ये जो आपके हाई है, क्योंकि हमें पहली बार हाई मिल है का पता नहीं है। इसके बाद अब देखिए पहला हाई तो यहाँ पे मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। अब जब अगली बार मार्केट इसको टेस्ट करेगा नीचे, इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें संभावना था कि मार्केट यहाँ से रीटेस्ट कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जब अगली बार मार्केट यहाँ से हमें यहाँ से मान लीजिए शॉर्ट करना होगा तो हम लोग यहाँ से इस तरह शॉर्ट करेंगे और यहाँ तक ये 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पहले से है तो यहाँ तक के लिए शॉर्ट करेंगे। अब बाई करना होगा यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक के लिए बाई करेंगे। अब देखिए यहाँ तक के लिए अगले दिन का है ये। तो ऐसे कंडीशन देखिए अगले दिन मार्केट यहाँ पे देखिए गैप है और गैप ओपन हुआ अगले दिन और फिर देखिए हाई को टेस्ट किया और वापस मार्केट इसी रेंज में आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए ध्यान से, इसी रेंज में मार्केट वापस आ गया। ये देखिए वापस रिट्रेसमेंट क्या, मार्केट यहाँ से ऊपर चला। तो इसका मतलब यह है कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि देखिए ये इससे पहले ये देखिए ये वीडियो जो हमने दिखाया हुआ अभी उसका जस्ट ये वीडियो है, ये देखिए यहाँ पे ये वीडियो रहा स्टडी, ये वीडियो आकर के देख लीजिएगा, टाइटल देख लीजिए, इसको सर्च मार लीजिए ये वीडियो, और बैंक निफ्टी के सीक्रेट की के जस्ट इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। इसी वीडियो जो ये वीडियो है ना सीक्रेट की प्लेलिस्ट वाला, इसी जस्ट नीचे मिल जाएगा ये वीडियो। ठीक है, इसको आकर के देख लीजिएगा, इसको देखेंगे तो आपका कन्फर्मेशन और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने ट्रेंड को किस तरह से ड्रॉ किया वो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि ये एक पार्ट है, जब तक इसको देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा। और यदि इसको देखे बिना यदि आप एंट्री करते तो एंट्री में आपकी प्रॉब्लम्स की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एंट्री यदि आप गलत मान लीजिए कि एंट्री ये पॉइंट से आप कर भी लेते हैं, ये तो एक एंट्री का मेथड्स है, लेकिन आपको कन्फर्मेशन कहाँ से चाहिए, आपको कन्फर्मेशन वहाँ से चाहिए। फिर आपके अलग अलग जो सिनेरियो बनते हैं वहाँ पे अलग अलग जो व्यू क्लियर्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं वो आपको देखने होते हैं। तो वो चीज़ें कहाँ से मिलेगी, वो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको उस वीडियो को जा करके देखिए, एक एक फॉर्मेट देखिए। ऐसा वीडियो तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी कोर्स में भी आपको नहीं मिलेगा, आप जा करके देखिए, क्योंकि आपने इतने सारे कोर्स किए होंगे पेड कोर्स, आप उसको मिला लीजिए और अपने यूट्यूब चैनल के फ्री वीडियो को मिला लीजिए। ये देखिए उससे 100 गुना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ तो मुझे आप कहिए। बस आपको ये करना है कि आपको वहाँ से लगातार 10 वीडियो देखने हैं फिर डिसीजन लेने हैं। ये नहीं कि लोग क्या करते हैं, एक वीडियो 5 मिनट देखा और फिर डिसीजन ले लेते हैं। तो आप 10 वीडियो देखिए लगातार नॉन स्टॉप बिना स्किप किए हुए, और फिर आप देखिए कि क्या कंटेंट की वैल्यू है, फिर आपको पता लगेगा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप जाकर के देखिए सीक्रेट की वाले प्लेलिस्ट को, ठीक है।
और दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग के लिए। और यदि आप प्राइस सेक्शन का क्लास करना चाहते हैं तो आप प्राइस सेक्शन का क्लास कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो है कंटेंट डाला हुआ है, तो बहुत ही छोटा सा फी है जो कि एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है। आप देख लीजिए यहाँ बहुत सारे कंटेंट है और बहुत ही हाई क्वालिटी प्राइसलेस कंटेंट है। इसको देख लीजिए आप लोग, यदि करना है तो कॉन्टैक्ट कर सकते। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।